गाजियाबाद में खोड़ा नाम की एक कॉलोनी है जहां मुसलमानों के डर से जाट भाई पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। ये वही जाट है जिनको भाईचारा वाला बुखार चढ़ा हुआ था, लेकिन देखो आज कैसे जिहादी ज़ॉम्बीज़ उन्हीं के खून के प्यासे बनी बैठी हुई है। जिहादियों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि जाट बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। अब पलायन के अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है, यानी खुद का ही घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। किसकी वजह से? जिनके साथ भाईचारे की बात किया करते थे। अब उसी भाई ने इनको चारा बनाकर खाना शुरू कर दिया था। अब हमारी टीम खोड़ा पहुंची, पूरी पड़ताल की, पीड़ितों का दर्द जाना। हमारे रिपोर्टर ने जब पूछा कि आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो बताया कि 2013 का बदला लिया जा रहा है जाटों से। 2013 का, यानी 13 साल पहले का। पलायन कर रहे परिवारों की महिला ने और कुछ क्या क्या बताया हमें, आप सुनेंगे तो चिंता में पड़ जाएंगे। आपके बच्चे, आपका कहना है, बिना किसी से कोई मतलब रखे स्कूल जाते हैं आते हैं, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते? नहीं। फिर क्यों आपके बच्चों को टॉर्चर किया? बोला है 2013 का आप जाटों से बदला लेंगे। अच्छा, हाँ जी। किससे बोला था? बच्चों से बोला था। अच्छा, हाँ जी। क्या बोला था, फिर से बताइए। 2013 का जाटों से बदला लेंगे। अच्छा, दंगे का। यहाँ बताना जरूरी है, 2013 में जाटों पर हमला हुआ था मुजफ्फरनगर में। जाटों ने भी रिटेलिएट किया था अपनी आत्मरक्षा में। और जरा सोचिए, एक मानसिक बीमारी का स्तर, कि तथाकथित नाबालिग हैं, फिर भी उन्हें 2013 पता है, उनके दिमाग में कूट कूट करके भरा गया है। इलाके के जाट परिवार तो अब खुलकर कहने लगे हैं कि हम मुसलमानों की वजह से पलायन कर रहे हैं, मुसलमान ही हमारे पलायन के लिए जिम्मेदार रहेंगे। ऐसा क्या हुआ कि पलायन के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचा? खुद बता रही है पीड़ित जाट महिला, एक बार सुनते हैं। जिनकी वजह से आपको पलायन करना पड़ा है, लोग कौन है? किस बिरादरी, किस समुदाय से कौन लोग हैं? वो मुसलमान है। अच्छा। हाँ जी। जो आपके बच्चों को परेशान किए, जिनकी वजह से आपके बच्चे डरे, ये लोग? हाँ जी, मुसलमान है ये लोग। सातों मुसलमान है। बच्चों को नहीं कोई पता हिंदू तो नहीं है? कोई हिंदू नहीं है, सातों मुसलमान है। अच्छा, हाँ जी। इन्होंने ऐसा किया। हाँ जी। हमारे संवाददाता ने इलाके की डेमोग्राफी भी समझने की कोशिश की। चारों तरफ हरी मीनारे और उस पर लहराते हरे झंडे दिखाई देते हैं। मंदिरों के बाहर जिहादी शौदों का जमावड़ा लगा रहता है। ईद के दिन बच्चों को घेर कर मारा जा चुका है। छोटी बच्चियों से अश्लीलता रुक ही नहीं रही है। पहले जाट परिवार के बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ा, अब सीधे खोड़ा ही छोड़ना पड़ रहा है। दोस्तों, पुलिस का रवैया भी बेहद निराशजनक दिखाई दे रहा है। हमने पूछा कि बच्चों की पढ़ाई क्यों छुड़वाई, तो जाट महिलाएं बोली, पढ़ाई से ज्यादा जिंदगी जरूरी है, जिंदा रहना जरूरी है। आगे की पूरी कहानी आप खुद सुनिए बातचीत के जरिए। मेरे बच्चे ट्यूशन जा रहे थे शाम के टाइम 2-2:30 बजे के लगभग। कितने दिन पहले, कब की बात? 21 मार्च की बात है। हाँ। तो उस दिन ईद का दिन था, तो 7 मुसलमान के लड़कों ने मेरे बच्चों को घेर लिया। मेरे 3 बच्चे थे, एक बेटा 2 बेटियां। बेटा मेरा 13 में चल रहा है, बेटियां मेरी एक 14 में है, एक 16 में है। तो मेरी बच्चियों को घेरा, जाते समय भी घेरा। ट्यूशन के लिए जा रहे थे, उनसे उल्टा सीधा गाली गलौज मेरा बच्चा देखने लगा, तो उसको भी गाली गलौज दी। फिर उनका पीछा किया। वो ट्यूशन चले गए वहां से। तो वहां से आने के बाद में फिर भी वो रोक के वहां रास्ते में खड़े रहे थे, रेड बत्ती पर। अच्छा। फिर वहां भी उन्होंने घेरा, छेड़खानी की संभावना थी। मेरा बेटा है वो उल्टा सीधा बोलने लगा, वो भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, उल्टा सीधा गाली गलौज। मतलब उतर उतर के 7 लड़के थे 2 बाइक पर, तो उन्होंने बदतमीजी की। वो तो मेरा बेटा आड़े आ गया था, नहीं मेरी बच्चियों के साथ में कुछ न कुछ दुर्घटना ही होती। ठीक है। मैं पहुंची जब तक वो जा चुके थे वहां से। डर की वजह से अपने बच्चों को मुझे बाहर भेजना पड़ा। कुछ नहीं है, मैं भी छोड़ के जाने वाली हूँ, क्या करती। अच्छा। और वही है ना कि बच्चों को सेफ्टी जरूरी है। आप क्या छोड़ेंगी यहाँ? आपको क्या डर? क्या करेंगे, डर तो डर ही है ना अपने बच्चों को लेके। फिर बाहर ही रहना पड़ेगा, क्या करेंगे जब कोई साथ नहीं देगा तो क्या करेंगे। ना सरकार साथ दे रही है, ना कोई भी दे रहा है। बच्चों को बचाना जरूरी है ना, उनकी जान जरूरी है। ये थोड़ी नहीं है कि पढ़ाई से ज्यादा जान जरूरी है। जब जान ही रहेगी तभी तो पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ाई छूट चुकी है? लगभग छूट चुकी है। हालात तो आपने देख लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि पुलिस क्या कर रही थी, हिंदू संगठन क्या कर रहे थे, इन जाटों की पीड़ा सुनने वाला कोई सामने ही क्यों नहीं आया। हम भी यही सोचकर पहुंचे थे। हिंदू कार्यकर्ताओं से हमने बात करने की कोशिश की, विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय पदाधिकारी से भी मिले, सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि हम पुलिस के रवैये से बेहद निराश हैं। हम धरना प्रदर्शन और घेराव को मजबूर हैं। अब खोड़ा की ये हालात दिन ब दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है।
यहाँ कट्टरपंथ बढ़ रहा है और मामले इस ढंग के बहुत सारे हैं जिसपे आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अब जो संज्ञान में ये मामला आया तो उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, कराते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसे घटनाएं होती हैं जो पता ही नहीं चलता किसी को, अपना जैसे चल। यहाँ आबादी का रेशियो भी कैसा, हिंदू मुस्लिम का संतुलन बिगड़ रहा है ऐसा पता चला। संतुलन अभी तो फिलहाल हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन हिंदू क्या है, ये 30% है तो भी इन पे भारी है। अब इस मामले को ले लो, बच्चों को मजबूरी में यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। पलायन वाली बात सही है क्या? पलायन ही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, ये पलायन है। अब शासन प्रशासन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अब ये सब चीजें सोचनी है। अगर न्याय न मिला तो क्या बताओ संगठन के पदाधिकारी करेंगे? संगठन हिंदुत्व के लिए काम करता है, रात दिन सनातन के लिए काम करने वाले लोग हम। अब उसके बाद भी हमारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं हो पा रही है। मैंने ये चीजें एसएचओ साहब को थाने में ही बोल के आया कि अगर हम अपनी बहन बेटियों की, सनातनियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो हमारा संगठन में रहना धिक्कार है। और उसको लेके मैं निरंतर लगा हूं, इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। बाकी योगी जी की सरकार है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि ये न्याय मिलेगा।